अब मौसम क्लियर है। अब देखो आप, बिल्कुल क्लियर है ना, फ्रेश स्नो है चारों तरफ ही ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फबारी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर आपको फ्रेश स्नो दिख रही होगी, बिल्कुल हल्की हल्की। तो भाई काफी स्नो हुई है ऊपर जो अपर पहाड़ों पे है। और ये देखिए भाई नीचे रह गई सोलांग वैली। और इधर देखिए भाई कैसा चमक रहा है ना सामने पहाड़ बर्फ का, क्योंकि और ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ है। तो ये रोहतांग की साइड में और जो अटल टनल की साइड में है ना, वो पहाड़ है। तो उस पहाड़ों पे आज बर्फबारी हुई है। तो ये देखिए भाई क्या खूबसूरत लग रही है ना आज अटल टनल। मजा ही आ गया देख के। फिर दोबारा से स्नो का दौर आ गया है ऊपर पहाड़ियों पे, नीचे तो नहीं है अभी। तो दोस्तों नेहरू कुंड के आसपास तो भाई हल्का फुल्का जाम लगा हुआ है, पर वो वही है, धीरे धीरे चल ही रहा है। क्योंकि तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। और देखो भाई सोलांग वैली अब ऊपर तक ग्रीन होनी शुरू हो गई है, पूरी की पूरी। कैसी ग्रीन लग रही है ना, बिल्कुल मस्त। और एक्टिविटीज भी ऑन है। पर तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ कितनी प्यारी लग रही है ना। अब ये बिल्कुल हल्की हल्की सफेद है। और दोस्तों देखिए जो ट्री लाइट है ना भाई, अलग ही लग रही है ना। और ये 3 कलर दिखाती है, एक ये बिल्कुल सूखी हो जाती है, एक जब इसमें येलो शेड होता है ना तब। और अब देखो भाई ये है ग्रीन बिल्कुल। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी हम हैं मनाली में। और मनाली में दोस्तों आज हम करने वाले हैं, देखते हैं बारिश में ड्राइव तो कैसा होने वाला है एक्सपीरियंस। और उसके बाद बारिश कहाँ है और कितनी है। बारिश जो है वो लास्ट 3-4 दिन से चल रही है, उसके कारण थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई। और भाई बाहर आते ही ठंड लगनी शुरू होगी, नहीं तो इतनी ठंड लगती नहीं थी मनाली में। भाई पसीने आ जाते थे दिन में, तो इतना बुरा हाल हो गया था। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिन से बारिश होने के कारण काफ़ी नज़ारे भी बेहतर हो गए हैं और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसके लिए आप यहाँ पे आते हो। तो दोस्तों आज की जर्नी करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं मनाली के और आसपास के खूबसूरत नज़ारे। तो दोस्तों अभी हम हैं देवलोक में। और देवलोक से भाई निकल रहे हैं, अपना काम हम खत्म करके। अभी शाम हो चुकी है, शाम के 4:30 बज चुके हैं। और भाई मौसम आप देख ही सकते हो, कितना सुहाना भी कह सकते हो और खराब भी कह सकते हो। देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये मौसम अच्छा लगता है और किसी को ये मौसम बहुत ज्यादा खराब। अपने को तो ठीक है यार, बारिश का मजा आता है, बारिश में कैंपिंग करने का भी अपना ही मजा होता है। तो अभी तो यहाँ से निकल जाते हैं भाई प्रॉपर्टी से, और फिर देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सिसु की तरफ निकले, तो आपको वहाँ का भी मौसम दिखाएंगे अगर वहाँ तक पहुँचे तो। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ना, तो भाई ऐसे रोडों पे चलना खतरनाक हो जाता है। और ऊपर देखो भाई कितनी ज़बरदस्त बारिश लग रही है ना। और ये रेगुलर चलने के बावजूद भी पूरा का पूरा शीशा तभी पानी से भर जाता है। तो ये भाई मौसम का पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से रेगुलर हर रोज बारिश आ रही है। तो हर रोज बारिश आने के कारण पूरा थोड़ा सा, एक तो ठंड भी बढ़ गई है और एक मौसम भी भाई इस टाइम पे इतना खराब होता नहीं है। इस टाइम बारिश के बहुत कम चांस होते हैं, पर अभी तो हो रही है भाई। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी है हमारी लगभग 8-9 किलोमीटर पहले, और पतली कुल से मात्र 2 किलोमीटर आगे पड़ती है मनाली की तरफ। तो ये तो आप पहले भी देखा होगा मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपने, कि भाई हम यहाँ पे काम वाम किया, पहले कैंपिंग भी की है। तो अब इसको चलते हैं और मौसम का मज़ा लेते हैं, देखते हैं आगे कितना सुहाना है मौसम। अच्छा है, साफ है, बुरा है, जो भी है वहीं जाके पता चलेगा। तो दोस्तों जितनी आगे मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो बारिश दिख रही है, पर मैंने मनाली कॉल किया था, वो बोला कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो शायद हो सकता है मनाली तक पहुँचे। जब तक अभी हम जा चुके हैं बिल्कुल मनाली से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले क्लाथ पहुंच चुके हैं। और क्लाथ से बस ग्रीन टैक्स बैरियर आएगा, और ग्रीन टैक्स से हम मनाली में एंटर कर जाएंगे। पर भाई मनाली के मौसम को बार एक ही बात कह रहा हूँ कि हुआ क्या है, इस मौसम में तो बारिशें बहुत कम देखने को मिलती है। और ये तो भाई 3-4 दिन से ही ऐसे यही हाल चल रहा है मनाली का। ही मायने में कहो ना तो मनाली को रियलिटी में बारिश की जरूरत थी। क्योंकि भाई देखो, एक तो क्या था, मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। इतना गर्म हो रखा था कि दिन में भाई कई बार तो पसीने आने शुरू हो जाते थे। तो अब कम से कम जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा ठंडा। और ठंडे टेम्परेचर के लिए ही तो यार आप घूमने मनाली आते हो। अगर वही मजा नहीं मिला तो फिर फायदा क्या है। और भाई जिस हिसाब से रिवर में पानी गद्दा हो रखा है और पानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऊपर पहाड़ों पे भी बारिश अभी चली हुई है। तो दोस्तों आज है संडे, और संडे होने के कारण ट्रैफिक काफी है। और दिल्ली की तरफ जाने वाले या अपने शहरों की तरफ जाने वाला भी ट्रैफिक काफी है।
पर मनाली की तरफ जो आए हैं ना तो बारिश हल्की सी कम हो गई है। पहले जितनी हैवी थी ना वहाँ पे उतनी हैवी नहीं है। तो हो सकता है भाई मनाली में बारिश ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मनाली में तो खैर हम ऑलरेडी घुस चुके हैं। पर मैन मनाली या माल रोड के आसपास में शायद बारिश बिल्कुल ही कम हो। मनाली हम ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं और इससे आगे भाई होटल ही होटल स्टार्ट हो जाते हैं। वो लेफ्ट में जाएंगे तो ऊपर रांगड़ी की तरफ चले जाएंगे और भाई आगे भी जा सकते हो। आगे देखो होटल्स तो यहाँ इतने हैं कि आप पूछिए, मतलब मेरे ख्याल से तो अंदाजा 5000 होटल के आसपास है। और ये पूरे के पूरे भाई आपको हर क्वालिटी के होटल मिल जाते हैं, चाहे वो 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, 4 स्टार हो, 5 स्टार हो या फिर बजट। इस रोड पे आपको तकरीबन सारे टाइप के होटल अपने मिल जाते हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वोल्वो स्टैंड पे और वोल्वो स्टैंड पे भी भाई ये देखो दुनिया भर की टैक्सियां लगी हुई हैं, क्योंकि ये कोई छोड़ने आ रहा है, कोई भाई रिसीव करने तो इस टाइम कोई नहीं आता, क्योंकि मोस्टली जो लोग आते हैं वो सुबह आते हैं। और ये देखो भाई कितनी वोल्वोस खड़ी है ना लेफ्ट साइड में। और सामने का देखिए भाई नज़ारा, हल्का हल्का फोगी तो हो गया है पर भाई जो दिख रहा है ना वो प्योर लैश ग्रीन हो गया है। मनाली अलग ही तरीके से लगती है भाई। तो दोस्तों अभी सीजन चल रहा है तो हल्का फुल्का ट्रैफिक चलता है, पर वो जो बिल्कुल हैवी ट्रैफिक या ट्रैफिक जैम होता था ना वो नहीं है। धीरे धीरे बस ये 2 ऐसे पासेज, मतलब छोटे छोटे टर्न है जिसपे भाई क्रॉसिंग होती है, तो क्रॉसिंग के कारण थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो जाता है, पर हार्डली 2 मिनट में निकल भी जाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं भूतनाथ मंदिर और ये लेफ्ट साइड में जो है ये रास्ता चला जाता है माल रोड की तरफ और आगे से सीढ़ियां भी जाती है और उससे आगे भी माल रोड के जो रामबाग चौक की साइड में ना उस साइड में रास्ता चला जाता। तो वो 2 टर्न होने के कारण थोड़ा सा ट्रैफिक को 1-2 बार में ही क्लियर हो पाती है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं कह सकते आप। मतलब देखो अब खुल गया, बस अब खुल गया तो हम निकल ही जाएंगे इसी झटके में। आने वाला ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा वो ट्रैफिक होता है जो आने वाला होता है, जो अभी आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग घूमने निकले हुए थे भाई वो सारे इसी टाइम मनाली पहुंचते हैं वापस। तो आते वक्त हल्का फुल्का ट्रैफिक बीच बीच में हो जाता है, पर आज मुझे लगता है कि वो भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चल रही है ना गाड़ियां तो लग रहा है कि ट्रैफिक खुला ही हुआ है। आने वाला ट्रैफिक है उसकी तो लाइन देखो लगी हुई है, जाने वाले लिमिटेड गाड़ियां हैं। ये देखो दूर तक लाइनें ही लाइनें, और भाई ये धीरे धीरे जाम में बदल जाती है। और शाम को आप मानो 15-20 मिनट आधे घंटे का जाम तो आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप 6 बजे के बाद आते हो। 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे तक हल्का फुल्का रहता ही है। तो आज तो देखो नहीं है, इतना हो सकता है बारिश के कारण ही कम हो, और क्योंकि आज भाई संडे है, आज काफी लोग वापस भी निकल चुके होंगे जो भाई अपनी छुट्टियां वगैरह का ध्यान रखते हैं, तो उस तरीके से ही प्लान करते हैं। तो भाई ये जो राइट साइड में रास्ता जा रहा है, जो बोर्ड लगा हुआ है इसके साथ से रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है वशिष्ठ को। तो जिनको वशिष्ठ टेम्पल देखना है या फिर भाई हॉट वाटर स्प्रिंग में नहाना है तो वो यहाँ से जा सकते हैं। तो दोस्तों फ्यूल ले लिया है और अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कहाँ बनेगा आज का ठिकाना। क्योंकि मौसम ऐसा ही है ना भाई, जहाँ ठीक ठाक लगेगा तभी। मेरे को लगता है कि सिसु साइड में बारिश नहीं होगी, तो सिसु साइड में भी जा सकते हैं। अभी पक्का श्योर कुछ भी नहीं हुआ है, बस प्लान ही चल रहे हैं अभी तक तो दिमाग में। भाई अभी भांग में है और भांग से आगे निकल रहे हैं सोलांग वैली की तरफ। और ये देखो भाई ट्रैफिक कितना आ रहा है, और कंटिन्यू चला हुआ है, ये नहीं कि कहीं जाम लगा हुआ है, कंटिन्यू ट्रैफिक चल ही रहा है, तो इतनी कोई समस्या नहीं आती। जब ट्रैफिक रुक जाता है ना भाई फिर बड़ी परेशानी होती, फिर तो ये हो जाता पता नहीं भाई कब खुलेगा। पर ऐसे तो दोस्तों नेहरू कुंड के आसपास तो भाई हल्का फुल्का जाम लगा हुआ है, पर वो वही है धीरे धीरे चल ही रहा है, क्योंकि बीच में यार गाड़ियां फंस जाती हैं, तो गाड़ी आड़ी तिरछी लगा देते हैं, उसके कारण फिर प्रॉब्लम आती है। अब मौसम थोड़ा थोड़ा क्लियर तो क्या हो रहा है, मतलब बारिश रुक गई है, बिल्कुल हल्की हो गई है, पर नज़ारा देखो भाई सामने से कितना सुंदर लग रहा है ना भाई। बारिश में तो ये बिल्कुल ही मतलब अलग ही दिखती है मनाली पूरी। और गाड़ियां आ रही हैं भाई, लाइन लगी हुई है लंबी लंबी, क्या कर सकते हैं। ये तो भाई देखो जब टूरिस्ट बढ़ता है तो लाइन तो लंबी होती ही है। तो ये देखिए दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं और नज़ारे देखिए आप, क्या शानदार आ रहे हैं ना चारों तरफ से। मनाली बहुत ही सुंदर हो गई है भाई। और ये खड़ी है अपनी ब्लैक बीटल, मस्त एकदम रेडी। आगे बढ़ के फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं भाई, कहाँ तक पहुँचा जाएगा। और नीचे हो रही है जिप लाइन और ऊपर भी जिप लाइन हो रही है।
तो दोस्तों वैसे नॉर्मली तो जो मनाली में अंधेरा होता है ना, वो होता है लगभग 7 सवा 7 बजे के आसपास। लेकिन आज भाई ऐसा धुआं सा और बारिश का मौसम है, तो अंधेरा भी जल्दी ही हो जाएगा। वैसे ही अंधेरा सा लग रहा है पूरे में, तो जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पलचान। यहाँ से जो राइट को रास्ता मुड़ रहा है, जो गाड़ी मुड़ रही है, ये जाती है रोहतांग की तरफ, कोठी मड़ी होते हुए। और जो सामने है हम चले जाएंगे सोलांग वैली की तरफ। तो यहाँ से अटल टनल है 14 किलोमीटर और केलोंग है 57 किलोमीटर, दारचा है 89 किलोमीटर। तो देखते हैं भाई, अगर हम आगे निकले तो आगे तक जा सकते हैं। और ऊपर देखिए भाई, फ्रेश स्नो दिख रही है हल्की हल्की, तो इसका मतलब हल्की फुल्की स्नोफॉल भी हुई है ऊपर पहाड़ियों में, तभी ठंड बढ़ रही है। और भाई एक आध भाई गाड़ी ऐसे लगा देता है बीच में, दूसरे को चाहे फर्क पड़े ना पड़े, अपनी मस्ती में बीच में फोन लगा के खेल रहा है यार। लोगों को अकल है ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ लोगों को तो कि भाई साइड में लगा लो, आराम से बैठो, कौन मना कर रहा है, नेचर का मजा लो। तो दोस्तों अभी हम रुके हुए सोलांग वैली से थोड़ा सा पहले, ऐसे ही रुक गए थे 2 मिनट भाई, जाम वाम में फंसते हुए साथे हल्का फुल्का फेस करते हुए। और नज़ारा देखो आप सामने, रोहतांग की तरफ पहाड़ों पे हल्की हल्की स्नो दिख रही है और भाई गाड़ियाँ जा रही है स्पीड से सारी। देखिए कितनी, देखिए आप देखोगे पूरी की पूरी कानबाई आपको कंटिन्यू आती हुई मिलेगी ऊपर से, क्योंकि ये अटल टनल, सोलांग वैली जो भी घूम के आ रहे हैं, कोकसर या सिसु, वो सभी इसी रास्ते से आते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत सामान कम था तो वो हमने ले लिया है यहाँ से। और मैं सोलांग वैली आके ही मेरे को याद आया कि वो सामान लेना, तो यहाँ से ले लिया। कोई ऐसा इशू नहीं आता, गाड़ियाँ काफ़ी, मतलब दुकानें काफ़ी हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, छोटे भी ढाबे भी हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो जिस क्वालिटी का भी आपको चाहिए आपको मिल ही जाता है इजीली। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली। और देखो भाई सोलांग वैली अब ऊपर तक ग्रीन होनी शुरू हो गई है पूरी की पूरी। कैसी ग्रीन लग रही है ना, बिल्कुल मस्त। और एक्टिविटीज़ भी ऑन है, पर टूरिस्ट बहुत ही कम टूरिस्ट है यहाँ पे। देखिए लिमिटेड ही होगा, क्योंकि आजकल लोग आगे सिसु और कुक्सर की तरफ ज़्यादा जाते हैं और वहीं ज़्यादा रुकते हैं। तो चलो दोस्तों हम भी निकलते हैं, हमारा मूड बन गया है। अटल टनल तक तो होके आएंगे ही आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ऊपर आपको फ्रेश स्नो दिख रही होगी, बिल्कुल हल्की हल्की। तो भाई काफ़ी स्नो हुई है ऊपर जो अपर पहाड़ों पे है। और ये देखिए भाई नीचे रहेगी सोलांग वैली, और नज़ारा अद्भुत ही रहते हैं भाई इस एरिया में। अब पूरा लैश ग्रीन है, तो एकदम क्लियर। और उस साइड से मतलब वेदर जो है वो क्लियर होता आ रहा है। पर अभी देखना है कि भाई अटल टनल क्रॉस करके तो वेदर ऑलमोस्ट साफ ही होता है, बारिश बहुत कम होती है। तो वो हम देखते हैं, पहले अटल टनल क्रॉस करते हैं। अगर वहाँ मौसम अच्छा हुआ तो फिर उसी साइड निकल जाएंगे। और दोस्तों सामने भी देखोगे ना तो फ्रेश स्नो दिख रही होगी आपको, हल्की हल्की। भाई इसका मतलब ये बारिश कुछ ज्यादा ही हैवी रही है, जो इतनी बर्फ आ गई ऊपर। नहीं तो इस मौसम में बर्फ आने का तो कोई मतलब होता नहीं है। और दोस्तों धुंधी से पहले गाड़ियां रोकी हुई है एक साइड की, पता नहीं क्यों, हो सकता है कोई काम वाम कर रहे होंगे। पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, इसी कारण रोकी है। आगे चल के देख पता चलेगा भाई, जब आगे पहुंच जाएंगे तो क्या हुआ है। और ये देखिए दोस्तों बारिश भी हैवी स्टार्ट हो गई है। और ऊपर देखो अब स्नो कितनी क्लियर दिख रही है ना आपको, बिल्कुल क्लियर दिखने लगी है अब स्नो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश है भाई। जो अभी गिरी होगी आज दिन में या कल रात में भी हल्की फुल्की बारिश आई थी, तो उस टाइम भी हो सकती है। पर भाई क्या देखो ना, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल अभी गिरी है थोड़ी देर पहले। ये देखो पूरा कैसे वाइट हो रखा है। तो चलते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, आगे बढ़ते चले जाते हैं अटल टनल की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धुंधी, और यहाँ से अटल टनल रह जाती है 5 किलोमीटर। और यहाँ से व्यास कुंड के लिए ट्रैक जाता है, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। थोड़ा और आगे तक भी गाड़ियाँ चली जाती है ऑफ रोड की 4x4 की, और वो आगे से फिर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। और भाई बर्फ तो चारों तरफ के पहाड़ों पे आई हुई है, देखो इधर भी दिख रही है बर्फ। तो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है भाई अपर पहाड़ी पे। हो सकता है रोहतांग में भी स्नोफॉल हुआ हो, ये कितना हुआ है क्या हुआ है वो तो तभी पता चलेगा जब हम जाएंगे। तो हो सकता है आते वक्त हम रोहतांग से भी होते हुए आ सकते हैं। अब मौसम क्लियर है, अब देखो आप बिल्कुल क्लियर है ना, फ्रेश स्नो है चारों तरफ ही ऊपर की पहाड़ियों पे बर्फबारी हुई है। तो ये एक अच्छी खबर है भाई, थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी। नहीं तो गर्मी इतनी भयंकर हो रखी थी कि बस
दिन में तो कहीं धूप में निकलने का दिल ही नहीं करता था। अंदर तो हो रही है मतलब हल्की हल्की बारिश और सामने धूप चमकने लग गई है पहाड़ों पे, और जो बर्फ है ना वो कितनी क्लियर चमकने लग गई है। देखो आप सामने बिल्कुल ही अलग ही नजारा है। तो हम जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ और टाइम हो चुका है 6। तो 6 बजे के बाद अब भाई अंधेरा होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। पर हम जैसे ही दूसरी तरफ निकलेंगे ना तो पता चलेगा एग्जैक्टली कि मौसम कैसा है। पहुंच चुके हैं अटल टनल, और ये देखो भाई अटल टनल के पीछे पूरा वाइट हो चुका है चारों तरफ। मजा आ गया भाई, काफी दिन बाद ऐसी फ्रेश स्नो देखी, नहीं तो भाई बिल्कुल काली पीली देख के थक चुके थे। तो ये देखिए दोस्तों चारों तरफ कितनी प्यारी लग रही है ना। अब ये बिल्कुल हल्की हल्की सफेद है, और भाई अल्ट्रा कितनी तेज आवाज करते हैं, आवाज आधी आ पाती है हमारी। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए भाई क्या खूबसूरत लग रही है ना आज अटल टनल। मजा ही आ गया देख के। फिर दोबारा से स्नो का दौर आ गया है ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे, नीचे तो नहीं है अभी। तो भाई अभी चलते हैं अटल टनल के अंदर और देखते हैं भाई अटल टनल की दूसरी साइड में कैसा माहौल है। जिस टनल से हम जा रहे हैं इसका नाम है अटल टनल, और ये लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास लंबी है, और इसको क्रॉस करने में लगभग 10-12 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड लिमिट दी हुई है वो 60 की दी हुई है। आप 60 से ज्यादा इसमें ड्राइव नहीं कर सकते, और जो कॉर्नर्स हैं इन एंड आउट का उसमें आप 40 से ज्यादा नहीं चल सकते। और ये देखिए दोस्तों कुल्लू और लाहौल स्पीति का फर्क। वहां बारिश हो रही थी, कितने घने बादल थे, और यहाँ दिन देखो ऐसा क्लियर है, एक बूंद भी बारिश का नामो निशान तक नहीं है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और जो राइट साइड में रोड जाता है ये चला जाता है कोकसर की तरफ, जो रोहतांग भी जा सकते हो आप, इससे आप काजा भी जा सकते हो, और इसी रास्ते से होते हुए चंद्रताल भी जा सकते हो। और भाई हवा देखो यार कितनी भयंकर चलती है, बंदा 5 मिनट रुक जाए ना 5 मिनट में ही बुरा हाल कर देगी। तो ये देखो भाई सिसु की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कहीं कहीं बादल दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई बारिश की एक बूंद तक नहीं है। यहाँ पे बादल वगैरह है, ये भी शायद मनाली की तरफ से ही आए होंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही पहाड़ का फर्क है इधर और उधर में। पर भाई टेम्परेचर का, हवा का और मौसम का बहुत फर्क है। देखो स्नो तो यहाँ पे भी दिख रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी हुई है ऊपर फ्रेश स्नो, क्योंकि अब बारिश बहुत कम होती है लेकिन स्नो तो हो ही जाती है। तो सिसु में भी सामने आपको दिख सकती है थोड़ी बहुत फ्रेश स्नो, और इस हिसाब से मेरे को लगता है बारालाचा और सिंखुला में भी स्नोफॉल हुई होगी। जो लोग इन डेटों के आसपास आएंगे, आज है 1 जून, तो 1 जून को ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ हुई है। कितनी हुई है वो हम आपको दिखा ही रहे हैं इस वीडियो में। तो डिपेंड करता है भाई, कहीं आधा इंच कहीं 1 इंच। बस ये है कि जो पुरानी बर्फ है ना उसके ऊपर अगर फ्रेश स्नो आ जाती ना तो थोड़ा सा वो और ज्यादा व्हाइट होती है, मतलब फोटो वगैरह में, वीडियो वगैरह में काफी अच्छी लगती है। और धीरे धीरे अब ये एरिया भी ग्रीन होने लग गया, क्योंकि भाई कैलोंग तक तो ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाती है अच्छी खासी, पर कैलोंग के बाद कम होनी शुरू हो जाती है। और भाई बारालाचा पास की तरफ जाओ या फिर सिंखुला पास की तरफ जाओ, उस तरफ आपको हरियाली कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और चंद्रा रिवर को देखो भाई कितनी बड़ी लग रही है ना, क्योंकि अभी बारिशें चल रही है ऊपर पहाड़ियों पे भी। और अगर बारिश नहीं भी चलती ना और धूप खिली होती है तो भी पानी बढ़ जाता है, क्योंकि भाई धूप लगती है तो एकदम मतलब जो बर्फ है वो पिघल जाती है, और पिघल के भाई वो और ज्यादा स्पीड से पिघलती है। बस पहले पिघलती तो रहती है, तभी तो ये नदी चलती रहती है। और ये सामने दिखने लग गया आपको सिसु विलेज। तो और भाई 20 के रास्ते के बीच में है ना आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे और भाई एडवेंचर एक्टिविटीज काफी हैं, और धीरे धीरे हर रोज बढ़ ही रही है, कोई ना कोई नई एक्टिविटीज खुल ही जाती है यहाँ पे। क्योंकि भाई ये एरिया पहले अटल टनल से पहले इतना डेवलप था नहीं, टूरिस्ट बहुत कम आते थे। अगर टूरिस्ट की बात करो ना भाई, उस टाइम तो सिर्फ वो टूरिस्ट ही आते थे जो लद्दाख जाते थे, और लद्दाख भाई आपको पता है लिमिटेड ही टूरिस्ट जाता था। तो इन लोगों के पास इतने ज्यादा टूरिस्ट ना होने के कारण संसाधन भी नहीं थे, ना इतने ज्यादा होटल्स थे, ना कैफे वगैरह, कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल ढाबे होते थे, अधिकतर कैंपिंग होती थी। पर भाई अब आप देखोगे ना
सिसु में भी बहुत सारे नए होटल आ गए हैं, कैफेज आ गए हैं और सारी एडवेंचर एक्टिविटीज आ गई है। तो अब देखो यहाँ का भी दौर आ गया, क्योंकि यहाँ बर्फ थोड़ा लेट तक रहती है मनाली के मुकाबले। और भाई सामने देखो एक बंदा साइकिलिंग करते हुए जा रहा है, लेकिन वो बारिश थी ना उस तरफ, तो उसने वो उसको इस तरीके से उड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग सा ही लगता है। ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है बंदे ने पता नहीं क्या उड़ा हुआ है, बंदे की गर्दन कहाँ है, जबकि ये बैग पे रखा हुआ है। फॉरेनर है भाई, बैग पे रखा हुआ है सब कुछ। बैग गीला नहीं होना चाहिए यार, बंदा गीला हो जाए तो कपड़े चेंज करके हो जाता है वैसे ही। और दोस्तों देखिए जो ट्री लाइन है ना भाई, अलग ही लग रही है ना। और ये 3 कलर दिखाती है, एक ये बिल्कुल सूखी हो जाती है, एक जब इसमें येलो शेड होता है ना तब, और अब देखो भाई ये है ग्रीन बिल्कुल। और भाई लाहौल में आपका स्वागत है, ये इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे लाहौल गेट। और यहाँ से अंदर चले जाएंगे तो नीचे आप चले जाओगे सिसु की एक्टिविटीज के लिए। और ये देखो भाई इधर तो इन्होंने अब की बार परमानेंट कोटेज बना दी। पहले यहाँ पे क्या था कि वो थे अपने टेंट्स, पर वो टेंट्स भाई चले नहीं, तो अब इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। तो दोस्तों एक नजर मार के आते हैं हेलीपैड ग्राउंड पे कैसा है माहौल, और फिर यहाँ से हो सकता है कहीं आगे चल के हम रुकेंगे, तो वो सब देखते हैं अभी क्या है नीचे, कैसा माहौल है। गाड़ी आ रही है तो इसको साइड देना पड़ेगा भाई पहले। तो ये देखो दोस्तों इधर भी खूब सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, शायद कोई ग्रुप कैंपिंग कर रहा है। तो हम भी देखते हैं, अगर ग्रुप कैंपिंग कर रहे हैं लोग, सही लगेगा माहौल तो हम भी रुक जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ तो आप देखोगे भाई जगह जगह ही लोग कैंपिंग कर रहे हैं, तो मजा आ जाएगा फिर तो। अगर ऐसा माहौल मिल गया तो काफी सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो पहले एक राउंड मार के आते हैं और फिर देखते हैं। आज यार क्या पता है आज रात यही हो जाए। और ये देखिए दोस्तों हिमाचल के लोकल बंदे नाटी गाड़ रहे हैं, बढ़िया डांस चल रहा है, गाना चला हुआ है, मस्त है भाई। हिमाचल वाले बंदे जहां एक बार नाटी बज जाए ना, डांस करने वालों की कमी होती नहीं है। तो ये है भाई यहाँ का ग्राउंड। और यहाँ पे भी अब तो भाई काफी सारी गाड़ियां हैं, अभी भी बची हुई है, पर ये सारी गाड़ियां वही है जो रात को चली जाएंगी। यहाँ से रुकने वाली गाड़ी कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कैसा माहौल बनेगा यहाँ पे। रात को तो हवा चलती है भाई, सबसे बड़ी दिक्कत है हवा की, तो हवा परेशान कर देती है। तो ये देखो भाई गाड़ी तो कोई खास ऐसी है नहीं, मुश्किल से 20-30 गाड़ियां खड़ी है, क्योंकि इस टाइम निकल जाती है तकरीबन सभी गाड़ियां। और ये देखो भाई बारालाचा की तरफ तो बर्फ है, तो हो सकता है भाई हमारा प्रोग्राम हो जाए और हम बारालाचा की तरफ चले जाए। और ये देखिए दोस्तों सामने है सिसु वाटरफॉल, क्या जबरदस्त लग रहा है ना भाई। पानी देखो कितनी हाइट से गिर रहा है ना। और यहाँ से थोड़ा क्या करना पड़ता है आपको, जिप लाइन लेनी पड़ती है। जिप लाइन लो, जिप लाइन से रिवर क्रॉस करो, रिवर क्रॉस करके और पैदल वहां से जाओ और ऊपर होते हुए आप वाटरफॉल तक पहुंच सकते हो। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस और देखते हैं जहाँ सब कैंपिंग कर रहे हैं हम भी शायद वहीं कैंपिंग कर लें। इधर देखिए भाई कैसा चमक रहा है ना सामने पहाड़ बर्फ का, क्योंकि और ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ है। तो ये रोहतांग की साइड में और जो अटल टनल की साइड में है ना वो पहाड़ है, तो उस पहाड़ों पे आज बर्फबारी हुई है और अच्छी खासी हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से ही दिख रही है आपको। और ये देखिए दोस्तों ये एरिया काफी बड़ा है और काफी लोग यहाँ पे है ना कैंपिंग करते हैं। और जिन लोगों को ये होता है ना भाई थोड़ा सा डर या वो लोग तो इस एरिया से आगे जाते ही नहीं है। तो अपना बढ़िया लोग अपनी पार्टी शार्टी खाना वाना यही चल रहा है सबका। तो भाई यहाँ पे मिली है जगह और उधर भी लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं। ये देखो इधर नीचे बाइकर्स का ग्रुप है, उधर एक कपल ने, 2 कपल हैं या पता नहीं सोलो है एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं, पर वो भी उधर कैंपिंग कर रहे हैं। तो हम गाड़ी लगाएंगे यहाँ पर, गाड़ी देखते हैं कि भाई सही तरीके से कहाँ लगेगी ताकि हवा कम लगे, कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो नज़ारे तो भाई गजब हो रखे। अब यहाँ पे ग्रीनरी होगी ना तो देखो क्या शानदार लगता है ना चारों तरफ। ठंड यहाँ काफ़ी थी भाई, सबसे पहले अपनी ये पहनी, अब पहनूंगा कैप, क्योंकि कैप भी बहुत ज़रूरी है। ठंड हो जाती है भाई, और सिसु जैसी जगह में तो रात को अच्छी खासी ठंड होती है। तो उसी तरीके से अपना प्रिपेयर होके ही शाम को फिट रहेंगे, नहीं तो भाई जुकाम खांसी पता नहीं कौन कौन सी नई बीमारियां लग जाएंगी। तो देखते हैं
खोलेंगे। पहले तो इसको सेट करेंगे और उसके बाद अपनी किचन को खोलते हैं और फिर देखते हैं क्या बनाएंगे आज। गए थे थोड़ा सा वॉक करने के लिए और ये देखो अब यहाँ से दिख रहा है पूरा वाटरफॉल, नीचे पूरी रिवर एकदम बिल्कुल मस्त लग रही है और चारों तरफ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है बहुत सारे। और भाई हवा चली हुई है तो हवा के कारण गाड़ी का फेस हमें दूसरी साइड में करके तब लगाना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी का सही सिस्टम बैठेगा। अंधेरा हो चुका है और हमने एक दूसरी लोकेशन देख ली, वहाँ अपने गुजरात के भाई भी मिल गए जिन्होंने हमारी वीडियोस वगैरह देखी थी, तो भाइयों ने पहचान लिया भी। तो ठीक है यार, देखो शाम को 4 लोगों के साथ बैठ के गप्पे मारने का अपना ही मज़ा होता है। तो भाई धीरे धीरे अपनी गाड़ी को वापस लेके जा रहे हैं भाइयों के पास और आपको मिलवाते हैं सभी भाइयों से, सभी गुजरात से हैं। तो ये भाई हैं भाई अगम पटेल, ये मिले हैं क्योंकि ये गुजरात से थे। भाई ने एक वीडियो वगैरह देखी थी मेरी अभी थोड़े दिन पहले, तो भाई ने पहचान लिया। फिर मैंने कहा चलो यार सबके साथ करते हैं, मज़ा आएगा, शाम को बैठेंगे गप्पे शप्पे लगेंगे। पर भाई भी आज थके हुए हैं तो गप्पे शप्पे भी कम ही लगेंगे। पर ये देखो एक टेंट उधर गप्पे शप्पे तो चलते ही रहते हैं, बातें चलती रहती। भाई अभी जा रहे हैं ऊपर खाना खाने के लिए क्योंकि आज थके हुए हैं। कल से तो ये कह रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे, पर आज वैसे छोटा मोटा तो कर लिया अच्छा हल्का फुल्का बना लिया, हल्का फुल्का कर लिया। हाँ, और ये देखा हमने अपना टेंट तो खोल दिया है, बस इसकी स्टिक्स लगाएंगे और फिर करेंगे सोने की तैयारी। क्योंकि भाई अपने को तो भूख है भी नहीं, बिल्कुल भी हल्की सी भी नहीं है। क्योंकि अगर भूख होती ना तो मैं या तो खाना खा के आता या फिर मैं बना लेता, बनाने के लिए अपने पास सब कुछ था ही। ये है अपने भाई। और देखो पता क्या है, ट्रैवलिंग का सबसे अच्छा मज़ा क्या है कि जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना तो आप आसपास के लोगों से जुड़ते हो और आसपास के लोगों से जुड़ के कहीं ना कहीं देखो कोई ना कोई मिल ही जाता। अपना ये भाई भी उत्तम नगर से ही हैं और सभी मेरे घर के लगभग 1 किलोमीटर के घेरे में ही हैं। और भाइयों ने लगा रखे कैंप्स और भाई आए हुए हैं बाइक से। बाइक से भाई थोड़ा सा हार्ड तो पड़ता ही है। भाई 2 बाइक लेके आए हुए हैं, दोनों ही इनफील्ड है, रॉयल इनफील्ड बुलेट। तो ये भी भाई आगे काजा ही जा रहे हैं, काजा कह रहा हूँ, ये भी सारे लेह लद्दाख ही जा रहे हैं। तो हम भी थोड़ा आग सेकने आ गए थे और भाई अपना डिनर बना रहे हैं, तो इनको करने देते हैं डिनर एंजॉय। तो दोस्तों फाइनली वापस आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास में। तो अब आराम से लाइट जल रही है ऊपर गाड़ी में, तो अंदर बैठते हैं और सोने की थोड़ा एडिटिंग करेंगे, सोने करेंगे तैयारी। यहाँ पे भी कैंपिंग चल रही है, उधर भी कैंपिंग चल रही है, पीछे भी कैंपिंग चल रही है। तो भाई ये तो एक तरीके से कैंपिंग स्पॉट बन गया है। तो अभी किचन को करते हैं क्लोज अपने को। तो दोस्तों फिलहाल आ चुके हैं अपने टेंट में और भाई अब एडिटिंग भी करनी है। और भाई ठंड है आज, तो अपना एक तो कंबल ले लिया है, ये देखिए एक कंबल है, एक इन ये नीचे बिछा दिया है और एक हो जाएगा बीच में। तो मस्त नींद आने वाली है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है मेरे। अपने को तो लगता नहीं कि ठंड में कोई इशू आएगा, क्योंकि एक इनर और एक ये काफ़ी होता है। और अब भाई सोते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कैसा है मौसम, कल आपको दिखाएंगे इससे आगे के नज़ारे। बारालाचा की तरफ जाएंगे तो जिस पर रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं, वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ भाई लाइक एंड सजेस्ट किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ताकि भाई हम भी और आगे आपको अच्छे बेहतर नज़ारे दिखा सके। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।